हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत टाइप पढ़ेंगे हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग, शब्द का शब्द से कोडिंग डिकोडिंग। तो इस वीडियो में मैं सारी तरह के क्वेश्चन लेके आई हूँ वर्ड टू वर्ड कोडिंग में, मतलब हिंदी के, इंग्लिश के और सिंबल वाले। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपको वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी तकलीफ़ नहीं होएगी, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होएगा। सारा लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर और शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो क्वेश्चन है इतना सारा बड़ा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि अब कैसे सोल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है लास्ट में वो देखना है। हमें पूछा पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो अब इनमें हमें देखना कि पालतू पशु कौन सा है। एक तो चूहा है, कुत्ता है, नेवला है, शेर है, सांप और हाथी है। तो इन सब में पालतू पशु कौन सा हुआ? कुत्ता। कुत्ता पालतू पशु हुआ। शेर, सांप ये तो जंगली है, हाथी जंगली है, चूहा भी पाला नहीं जा सकता, केवल कुत्ते को पाला जा सकता, कुत्ता पालतू पशु है। तो हमें एक्चुअल में देखना है कि पालतू पशु कौन सा है। यहाँ पे तो एक्चुअल में देखना कि पालतू पशु कौन सा है। तो हमने फाइंड किया कि कुत्ता है, वो पालतू पशु है। उसके बाद में हमें देखना है कि कुत्ता को क्या कहा गया है, कुत्ता को क्या कहा गया है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि चूहे को कुत्ता कहा तो चूहा ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुत्ते को कोड भाषा में क्या कहा गया है, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे कुत्ते को नेवला कहा गया है। एक्चुअल में कुत्ता था पालतू पशु, कुत्ता को कहा क्या गया कोड भाषा में? नेवला। तो कोड भाषा वाला हमें आंसर यहाँ पे देना है। तो कुत्ते को कोड भाषा में क्या कहा गया? नेवला। तो नेवला क्या होएगा? हमारा आंसर होगा। तो राइट आंसर हुआ हमारा नेवला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यदि श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है, तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा? रुधिर यानी रक्त, खून, ब्लड। रुधिर का रंग क्या होगा? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एक्चुअल में देखेंगे कि रुधिर का रंग कैसा होता है। तो एक्चुअल में हमें पता है रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल यहाँ पे हमें आंसर नहीं देना है, हमें आंसर देना है कोड भाषा में। तो एक्चुअल में रुधिर का रंग लाल होता है, ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि लाल को क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखेंगे लाल का अर्थ हरा है। लाल का अर्थ हरा यानी लाल को हरा बोला गया है। तो हरा हमारा क्या होएगा? यहाँ पे आंसर होगा। रुधिर का रंग कोड भाषा में क्या होगा? हरा होगा, क्योंकि लाल होता है, लाल को हरा बोला गया तो कोड भाषा में हरा रुधिर का रंग होगा। तो इसको हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसको पूरा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हमें क्या पूछा गया वो देखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसको कोड भाषा में क्या बोला गया है वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश टाइप का, किसी कोड भाषा में SUE RENIK इसका अर्थ है सी इज ब्रेव। फिर है PISORRENIK का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। और SOR ZHI का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल। तो स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये सारे क्वेश्चन क्या एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे ये SSC CGL में आया हुआ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे इसको।
जैसे लिख लिया, इसका कोड ये है, इसको ये कहा गया और इसको ये कहा गया है। अब हम दो लाइनों में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे दो लाइनों में। तो इसमें रे कॉमन है और ये निक कॉमन है, और इसमें क्या है, सी कॉमन है और इज कॉमन है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि एक का मतलब रे या निक में से एक का मतलब तो सी है और एक का मतलब इज है। अलग अलग कंफर्म नहीं हुआ, मतलब दोनों में से किसी एक का मतलब सी है और एक का मतलब इज है। फिर हम देखेंगे नीचे वाले दो लाइनों में कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन देखेंगे, एक तो SOR कॉमन है और एक रे कॉमन है। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो एक तो इज कॉमन है, एक ऑलवेज कॉमन है। तो इसमें हमें देखा था कि रे का मतलब या तो सी होगा या इज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे रे का मतलब, यानी यहाँ पे इज इसमें भी इज इसमें, तो रे का मतलब तो यहाँ हो गया इज, निकल के आ गया, इससे इस वाले से निकल के आया। यहाँ पे रे और निक का मतलब सी और इज में से एक था, यहाँ पे रे कॉमन है और इज कॉमन है, तो कंफर्म हो गया रे का मतलब इज हो गया, इसका मतलब निक का मतलब सी हो गया। तो रे का मतलब यहाँ पे हो गया इज। उसके बाद में SOR, तो यहाँ पे ऑलवेज कॉमन है, SOR कॉमन इधर है, इधर ऑलवेज कॉमन है, तो SOR का मतलब हो गया यहाँ पे ऑलवेज। तो यहाँ पे रे का मतलब तो इज हो गया, निक का मतलब सी हो गया, SOR का मतलब ऑलवेज हो गया। बचा क्या हमारा, स्माइलिंग कप हमें पूछा है, और इधर बचा हमारा पाई, यानी इसी लाइन में होने चाहिए दोनों। तो मतलब इस लाइन में होगा उसी का कोड ये होगा। तो स्माइलिंग का देखना, तो यहाँ पे केवल PI बच गया, तो PI क्या हो गया, यहाँ पे स्माइलिंग का कोड हो गया। तो स्माइलिंग का कोड आया हमारे पास PI। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले दो लाइनों में कॉमन देखते हैं, फिर नीचे वाली दो लाइनों में कॉमन देखते हैं, और उससे हम उसका कोड निकालते हैं। नेक्स्ट है, किसी कोड भाषा में 253 को बोला गया बुक्स आर ओल्ड, और 546 को बोला गया मैन इज ओल्ड, 378 को बोला गया बाय गुड बुक्स। तो आर का कोड क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब 2 5 3 अलग अलग लेंगे, एक को एक के लिए, एक को एक के लिए, एक को एक के लिए, यानी इधर 3 नंबर और इधर 3 वर्ड हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। इधर कॉमन क्या है, ओल्ड और ओल्ड, यानी ये दोनों पिंक कलर से, ये दोनों पिंक कलर से। इधर ये दोनों कॉमन है 5, इधर ओल्ड कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया 5 का मतलब हो गया ओल्ड। फिर इन दोनों में कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, तो इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे। तो इसमें 3 कॉमन है, और इसमें देखेंगे तो बुक्स कॉमन है, मतलब 3 का मतलब हो गया बुक्स। हमें पूछा क्या है, आर का मतलब। तो यहाँ पे 5 का मतलब तो ओल्ड हो गया, 3 का मतलब बुक्स हो गया, बचा इधर आर और इधर 2, तो आर का मतलब क्या हो गया 2। तो आर को कोड भाषा में क्या बोलेंगे, आर का कोड होएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, मछलियाँ कहाँ रहती हैं। तो हमें पता है मछलियाँ कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं। अब जल को क्या कहा गया है, जल को रंग कहा जाए, जल को क्या कहा गया है, रंग। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, रंग में, क्यों जल का कोड वहाँ पे रंग है, तो रंग होएगा हमारा आंसर। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हमें देखा मछलियाँ कहाँ रहती है, हमें पता है एक्चुअल में मछलियाँ जल में रहती हैं। तो हम देखेंगे जल को कोड क्या कहा गया, नहीं जल को कोड भाषा में क्या कहा गया, तो रंग कहा गया है, तो रंग ही हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विशिष्ट कोड भाषा में ही इज गेम को, ये सिंबल संकेत है, ये लिखा जाता है गुड गेम प्ले को, ये सिंबल लिखा जाता है, तथा प्ले दैट हार्ड को ये सिंबल लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन है, तो इसी को भी हम ऐसे ही सोल्व कर। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे ही इज़ गेम का सिंबल ये हो गया, गुड गेम प्ले का सिंबल ये हो गया, और प्ले दैट हार्ड का सिंबल ये हो गया। अब इनमें दो लाइनों में कॉमन देखेंगे, तो इधर जैसे रेड से मैंने किया हुआ, इधर रेड से किया हुआ, दोनों कॉमन है। गेम कॉमन है इधर, और इधर कॉमन है स्टार, ये वाला सिंबल कॉमन है। तो गेम का मतलब तो ये हो गया।
फिर नीचे वाले 2 में देखेंगे इधर प्ले और प्ले, पिंक कलर से किया हुआ प्ले प्ले, और इधर ये वाला सिंबल। तो प्ले का मतलब हो गया ये वाला सिंबल। हमें पूछा गया है गुड, तो गुड है इस लाइन में, तो इससे चलेंगे। गेम का अर्थ ये वाला सिंबल हो गया, प्ले का अर्थ ये वाला सिंबल हो गया, बचा हमारा गुड, और इधर बचा ये वाला। तो गुड का हमें पूछा गया, तो गुड का कोड क्या हो गया, ये वाला सिंबल। तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट, ये हुआ हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग का वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो कुछ ही सेकंडों में सोल्व हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो कैसा लगा आपको मेरे ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू।